निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने कहा कि लोग कहते हैं कि 10 दिन बाद आप नहीं होंगे, सख्त बातें ना करें। मैं कहता हूं कि मैं ऐसी सख्त बातें करता रहूंगा। ये शर फैलाने वाले मैदान में आए, छुपकर क्यों बैठे हैं? ये शरपसंद ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। ये शरपसंद गिरे हुए लोग हैं, उन्होंने APS के बच्चों को मारा। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं। हम दहशतगर्दों के खिलाफ जीत कर ही रहेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जीत के ऐलान में कुछ वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन का PTI के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम सुप्रीम कोर्ट में किसी भी वक्त अपील फाइल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया था। साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दिया था। 9 मई के 12 मुकदमात में साबिक चेयरमैन PTI का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार दे दी। साइफर केस पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर न करने की यकीन दहानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर किया था। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मामनत करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। PTI से मुताल्लिक मामलात PTI ही बेहतर बना सकती है। मुल्क की मईशत की बेहतरी वक्त की ज़रूरत है। इलेक्शन 2024 में 28 रोज़ बाकी। कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरस्त आज शाया होगी। कल कागजात नामजद की वापस लेने का आखिरी दिन होगा। इंतखाबी निशाना 13 जनवरी को अलॉट होंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से कौमी और सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आज उम्मीदवार सामने आने का इम्कान। पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों की जानिब से भी उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आमने सामने। पेशावर हाई कोर्ट का अहाता अखाड़े में तब्दील, गमले टूट गए। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फजल खान पर तशद्दुद किया। फजल खान ने अवल वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुज़श्ता रोज़ ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ सियालकोट, हनीफ अब्बासी रावलपिंडी, खुरम दस्तगीर गुजरावाला से नून लीग के उम्मीदवार, एहसन इकबाल नारोवाल से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम शाहिद खाकन अब्बासी की रिवायती नशिस्त से राजा उसामा सरवर कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। दानियाल चौधरी, आबिद रजा भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। नौशीन इफ्तिखार, सायरा अफजल तारड़, नासिर बौसाल को भी टिकट मिल गया। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शामिल। इलेक्शन 2024 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा? तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इंतखाबी दंगल में उम्मीदवार उतारे जाने का इम्कान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मुल्क के हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मंडी बाउद्दीन में 2 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। मुसल्लह अफराद ने 2 दिन में 5 अफराद को कत्ल किया। कोयटा के जिना टाउन में गैस लीकेज से धमाका, 1 बच्ची जाँ बहक, 6 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक गैस लीकेज धमाका रिहायशी प्लाजे में हुआ।
कराची में लियारी खड्डा मार्केट के करीब सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जख्मी, जख्मियों में खवातीन भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल। सिलेंडर धमाका रिहायशी इमारत में हुआ। लोधरा से जहांगीर तरीन से एडजस्टमेंट ना हुई, मुस्लिम लीग नून ने NA 155 पर सदीक बलोच को टिकट जारी कर दिया। वहाड़ी से इसाक खाकवानी की नशिस्त पर भी एडजस्टमेंट ना हुई। नून लीग ने NA 157 की नशिस्त पर साजिद मेहदी को टिकट जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। रहनुमा PTI के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। NA 129 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। दानियल अजीज को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ना मिला। दानियल अजीज के हलके से चौधरी अनवारुल हक नून लीग के उम्मीदवार। दानियल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। पार्टी ने दानियल अजीज को शौकौस नोटिस भी जारी किया था। दानियल अजीज का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज फैसलाबाद में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लग गईं, पंडाल के अतराफ पार्टी परचमों की बहार। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। मुस्तफा कमाल हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। हल्का NA 247 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार NA 241 से और NA 244 से उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से उम्मीदवार होंगे। NA 237 से रऊफ सिद्दीकी को टिकट मिल गया। NA 232 से आसिया इसहाक, NA 240 से अरशद वोहरा, NA 246 से अमीनुल हक पार्टी उम्मीदवार होंगे। राजा रियाज नवाज शरीफ का एतमाद हासिल करने में कामयाब। NA 104 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली और मियां जावेद लतीफ़ को पार्टी टिकट मिल गया। राना तनवीर, राना इकबाल हुसैन नून लीग के उम्मीदवार। बरजीस ताहिर, शजरा मनसब को भी नून लीग का टिकट मिल गया। फैसलाबाद के नशिस्त NA 96 पर मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी न किया। तलाल चौधरी और PTI से नून लीग में शामिल होने वाले मलिक नवाब शेर वसेर हल्के से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की सीट पर एडजस्टमेंट ना हुई। मुस्लिम लीग नून ने NA 70 से और रहमान सुबहानी को टिकट जारी कर दिया। रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान की सीट पर भी एडजस्टमेंट ना हुई। PP 17 से राजा अब्दुल हनीफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार। दोनों जमातों के पास हतमी फैसले के लिए 3 दिन बाकी। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 में से 2 हलकों के लिए पार्टी टिकट जारी कर दी है। NA 46 से अंजुम अकील, NA 48 से तारिक फजल चौधरी को टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून ने NA 47 के लिए किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। पाकिस्तान को $71 करोड़ की किस्त की मंजूरी के लिए IMF का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टाफ लेवल मुआहिदे को मंजूरी देंगे। IMF और पाकिस्तान का नवंबर 2023 में मुआहिदा हुआ था। रुपए के मुकाबले में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट से ऊपर। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के मियां वाली और लाहौर से कागजात मुस्तरद। शहबाज शरीफ कराची, कसूर और लाहौर से मैदान में उतरेंगे। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और खबर शहदाद कोर्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा से कागजात मंजूर। परवेज़ इलाही के गुजरात, तलागंग, मंडी बाउद्दीन से कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी को थरपाकर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मुल्तान से ना मिली।
मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान और पशीन से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। जहांगीर तरीन ने लोधरा और मुल्तान से कागजात जमा कराए। अलीम खान लाहौर और खानेवाल से मैदान में उतर आए। परवेज खटक नौशहरा से जोर आजमाएंगे। सिराजुल हक लोअर दीड से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार कराची से उम्मीदवार। एमल वली खान चारसदा, हैदर होती मर्दान से मैदान में उतरेंगे। शेख रशीद रावलपिंडी, बैरिस्टर गौहर बोनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। सरफराज बुकटी डेरा बुकटी और जाम कमाल लजबेला से उम्मीदवार। फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान और अरबाब आलमगीर खान पिशावर से पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से 38 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर साजिद तोरी कुर्रम से इलेक्शन लड़ेंगे। अनवर सैफुल्ला टांग से मैदान में उतरेंगे। बाजौर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 8 हो गई। जख्मी सिपाही लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज था। और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों के कत्ल, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे।